धौलपुर में श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव का सम्मान और समापन समारोह अग्रसेन सेवा सदन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रोहित बोहरा और अतिथिगण जिला अग्रवाल महासमिति के संरक्षक डॉक्टर RS गर्ग, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, राष्ट्रीय मंत्री PC सिंघल, जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, मुरारीलाल सिंघल, संस्थान अध्यक्ष अखिलेश गोयल, मंत्री के गोयल, शहर समाज अध्यक्ष हरिनारायण गर्ग, शहर मंत्री संयोजक विनोद अग्रवाल, सह संयोजक राजकुमार सिंघल, कोषाध्यक्ष मनोज गर्ग के द्वारा दीप प्रज्वलित कर व महाराजा अग्रसेन की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच संचालन उत्तम चंद गोयल, मास्टर नेमीचंद अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में समाज के बच्चे बच्चियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। सम्मान समारोह के अवसर पर जयंती महोत्सव समिति द्वारा पदाधिकारी, व्यवस्थापक, कार्यकर्ता, समाजसेवी, प्रतियोगियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि समाज को अपना परिवार मानना चाहिए। परिवार में अगर कोई दुखी होता है तो अपने का ये फर्ज है बनता है कि उसकी मदद की जाए। उन्होंने इसके लिए सहायता समिति का गठन किया, जिसमें 1 लाख रुपए देने की घोषणा की और वहां मौजूद भामाशाहों ने रोहित बोहरा को अपना आदर्श मानते हुए 30 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वेच्छा से सहायता समिति में जमा कराई। संयोजक विनोद अग्रवाल ने सभी का आभार प्रकट किया। जिनको घर चलाने में सहायता चाहिए, अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से जो गठन हुआ है, कल मुझे बोला गया है। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक बात है? सहायता समिति ना, हाँ, सेवा समिति नहीं, सहायता समिति, सॉरी, सहायता समिति पहले से थी, बट उसमें कुछ दम नहीं है, उसमें कुछ दम नहीं है, नहीं है ना, तो अब दम लाने की जरूरत है। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से देता हूं। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने धौलपुर शहर के कोतवाली पुलिस थाना पर साल 2020 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर उसे परेशान करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6,700 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर शहर के कोतवाली पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 19 अप्रैल मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग नातिन को रवि गुर्जर और उसका दोस्त आए दिन स्कूल जाते समय छेड़छाड़ करते रहते हैं और आरोपी नाबालिग को जबरन पकड़ लेते हैं। आरोपी उसकी नातिन से जबरन प्यार करने की धमकी भी देते हैं। आरोपियों की हरकतों से परेशान होकर परिवारजनों ने पीड़िता स्कूल जाना बंद करा कर घर बिठा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रवि गुर्जर को गिरफ्तार किया और उसके नाबालिग दोस्त को निरुद्ध कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया है। आरोपी रवि गुर्जर न्यायिक अभिरक्षा में जेल धौलपुर में है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में साक्षीगणों को पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शनिवार को मुलजिम रवि गुर्जर पुत्र बंटी सिंह निवासी पुरानी छावनी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 6,700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला सन 2020 का है। एक प्रवादी ने थाना कोतवाली धौलपुर में दिनांक 19/4/2020 को तहरीर दी, जिसमें उसकी 14-15 वर्षीय नातनी को रवि गुर्जर व उसका साथी आए दिन स्कूल आते जाते छेड़छाड़ करता है। कॉलोनी में उसके घर के सामने आकर नाबालिग पुत्री को खेलते हुए पकड़ लेता है, मोबाइल फेंक जाते हैं, जबरन प्यार करने की कहते हैं। इससे परेशान होकर नाबालिग को परिवारजन ने पढ़ने से घर में बिठा दिया, जिस पर थाना कोतवाली धौलपुर में मुकदमा संख्या 175/20 दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया तथा रवि गुर्जर को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया। रवि गुर्जर वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा से जेल धौलपुर में चल रहा है। पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार जी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत तथा मुझ लोक अभियोजक की दलील सुनने के उपरांत दस्तावेजों पर मनन करते हुए आज दिनांक 5/10/2024 को पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार जी ने रवि गुर्जर पुत्र बंटी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र 22 वर्ष, निवासी गुर्जर कॉलोनी छावनी, थाना सदर धौलपुर को धारा 323, 341, 354D IPC तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8, 11/12 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए रवि गुर्जर को 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं 6,700 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। धौलपुर जिले के मातृ एवं शिशु संस्थान के प्रसूति वार्ड में शनिवार को स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर
विवेक शुक्ला के साथ महिला मरीज के परिजन द्वारा मारपीट और हाथापाई करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के बाद जिले के चिकित्सकों में रोष देखा जा रहा है। पीड़ित डॉक्टर ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में तैनात पीड़ित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शुक्ला ने बताया कि थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि आज शनिवार को ऑपरेशन थिएटर से निकलकर मरीजों को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करने जा रहा था। नर्सिंग स्टाफ कर्मी ऑपरेशन थिएटर से निकलकर मरीजों को वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे। इसी दौरान अस्पताल में भर्ती मरीज रितिका शर्मा का परिजन सूरज शर्मा पहुंच गया। मरीज को वार्ड में शिफ्ट करने का विरोध करने लग गया। नर्सिंग स्टाफ और अन्य कार्मिकों के साथ गाली गलौच और बदतमीजी करने लग गया। वार्ड में शोरगुल की आवाज़ सुनकर जब वह वहां पहुंचे तो आरोपी सूरज शर्मा उनसे भी गाली गलौच करने लग गया और उसके साथ हाथापाई कर दी। पीड़ित डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि मरीज के परिजन ने राजकार्य में बाधा डालने के साथ गला दबाने का भी प्रयास किया था। करीब आधा घंटे तक मरीज के परिजन ने अस्पताल के वार्ड में उपद्रव मचाया है। घटना की सूचना अस्पताल प्रशासन ने कोतवाली थाना पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर पूर्व ही आरोपी सूरज शर्मा अस्पताल से फरार हो गया। डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के बाद जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सकों में नर्सिंग स्टाफ आक्रोश देखा जा रहा है। अस्पताल के सभी डॉक्टर पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह के साथ कोतवाली पुलिस थाना पर पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ऑपरेशन करके लगभग 1:45 बजे पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में मरीज को शिफ्ट कराने गया था। वहाँ मरीज रितिका का परिजन सूरज शर्मा ने मेरे साथ अभद्रता करी, बदतमीजी करी एवं मारपीट गाली गलौज करी। कल एमसीएच के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में 2 दिन पहले एक महिला रोगी का प्रसूता का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद चूँकि आज कई सारे ऑपरेशन हुए थे और मेन ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रोगियों को शिफ्ट करना था, तो पुराने रोगियों को बगल के दूसरे पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करना था और उस शिफ्टिंग को लेकर के झगड़ा हुआ। रोगी परिजन का कहना ये था कि मेरे को किसी भी सूरत में शिफ्ट ना करें। नए रोगी जो आ रहे थे ऑपरेशन के तुरंत बाद उनको कहीं भी ले जाओ, लेकिन मेरे रोगी को वहाँ शिफ्ट करना मैं नहीं पसंद करूँगा और मेरे से कोई शिफ्ट नहीं करा सकता। इस तरह की जनरल बात करते हुए और डॉक्टर साहब से हाथापाई की है। तो ये एक ऐसी घटना संज्ञान में आई है, पुलिस को सूचना दे दी गई है और जो भी अनुशासन कार्रवाई कानून के तहत होगी वो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ की जाएगी। राजगीर जिला अस्पताल धौलपुर में जच्चा वार्ड में तैनात डॉक्टर विवेक शुक्ला ने एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट पेश की है कि मेरे साथ मारपीट की है मरीज को शिफ्ट करने के लेकर। तो उस संबंध में मुकदमा दर्ज कर थाना पर अनुसंधान जारी है। बाड़ी रोड के तुलसीवन रोड गायत्री कॉलोनी में सामूहिक रूप से स्थापित देवी पंडाल के पास झगड़े का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपी ने पथराव भी किया है, साथ में बुजुर्ग महिला पर हमला किया है। घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ सहित कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पंडाल के पास में पुलिस जाब्ता लगाया गया है। घटना के बाद आक्रोशित कॉलोनी की महिला पुरुष कोतवाली थाने पहुंचे हैं, जहां पूरे मामले को लेकर जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गायत्री कॉलोनी निवासी सोनू पुत्र नेकराम प्रजापति ने बताया कि उनके मोहल्ले के लोगों ने इस बार प्रथम नवदुर्गा महोत्सव के तहत माता रानी की स्थापना की है, जिसमें सुबह शाम आरती के साथ दिन में भजन कीर्तन किए जाते हैं। आज दिन में 1 से 2 बजे के बीच में जब महिलाएं गीत और भजन कर रही थी तो मोहल्ले के कुछ ही लोग युवक आए और वहां बम फोड़ने लगे। जब उनसे मना किया गया तो गाली देते हुए चले गए। बाद में उन्होंने आकर पथराव किया है, साथ में महिलाओं से मारपीट की है। घटना के बाद पुलिस के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गए। घटना को लेकर गायत्री कॉलोनी निवासी जितेंद्र और करण प्रजापति ने बताया कि उनके मोहल्ले में संप्रदाय विशेष के लोग रहते हैं, जिनके लड़कों द्वारा यह हरकत की गई है। 2 दिन पूर्व जीतू प्रजापति का लड़का स्कूल जा रहा था, जिसे रोककर मारपीट की थी। जब उसकी अम्मा माया देवी उन आरोपियों के घर समझाने गई तो उनसे बदतमीजी की। आज दिन में माता रानी के पंडाल के पास आकर 3 युवक बम चलाने लगे। मोहल्ले के लोगों ने मना किया तो गालियां देते हुए चले गए और आकर के पथराव फेंके हैं। महिलाओं से भी मारपीट की है। माता मैया को पत्थर वगैरह फेंके हुए हैं और बच्चों को मारते हैं, नहीं वो बम पटाखे फोड़ते हैं और कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और तुलसीवन पर इतना रोड खराब कर रखा है, पत्थरबाजी और बम पटाखे नहीं फोड़ते हैं और माता मैया पर पत्थर फेंकाई हुई है। तो एक नो समझो बच्चे की तरफ से कैसे कोई गलती हुई, परसों लड़ाई हुई थी वैसी मोहब्बत इस चक्कर में अब ये हकीकत हो गई है। माता मैया बम पटाखे के लिए पत्थरबाजी की। परसों के दिन माता मैया पत्थर फेंके, माता मैया को यहाँ नहीं पधारोगे। बम पटाखे चलाया, सिगरेट दारू पीते हैं, क्योंकि माता मैया यहाँ नहीं पधरेगी।
और परसों एक बम चलाया, हमने उनको समझा दिया, फिर आज बच्चों को और पीट दिया है, फिर तुम मान नहीं रहे हो, और इसी फिर आज पत्थर फेंके, ऐसी लड़ाई होगी। और मेरी मम्मी का चाकू मारा है, चाकू ये तलवार मुझे पता नहीं है, पर चाकू ये तलवार जो मारा है, हाथ में लगी है। और औरतों को भी हमला किया उन्होंने। तो पुलिस वाले आ गए हैं, गाड़ी यहाँ से पुलिस की पहुंची है, जब ये भागे हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ कॉलोनी में माता मैया का मंदिर नहीं पधरेगा, ये मुसलमानों का एरिया है, हिंदुओं का एरिया नहीं है। ये हिंदू कौन है, ये बोल रहे थे हिंदू कौन है, हिंदू कोई नहीं है, हम चाहेंगे वो होगा। बाड़ी शहर में बीती रात एक मकान में डकैती करने की नीयत से घुसे 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया है। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार एवं जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी से बिहारी मीणा ने बताया कि बीती रात पुलिस थाने का गश्ती दल तुलसीवन रोड पर गश्त करने के लिए गया था। सरकारी अस्पताल मोड़ पर एक मकान में करीब 4 बदमाश लाठी डंडा और सरियों से लेकर लैस होकर घुस रहे थे। बदमाशों की गतिविधियों को देख पुलिस हरकत में आ गई और गाड़ी को रोककर मोर्चा ले लिया। पुलिस ने ललकारते हुए बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए बोला था, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को टारगेट कर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की शुरुआत कर दी। पुलिस के दबाव को देख 2 बदमाश अंधेरे में कूद कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस के जवानों ने साहस का परिचय देते हुए शातिर बदमाश 35 वर्षीय निरंजन गुर्जर पुत्र सूबेदार गुर्जर निवासी सूखेपुरा एवं 36 वर्षीय जॉन सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी सूखेपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाश के कब्जे से 315 बोर के देसी तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाशों के 2 साथी रवि गुर्जर पुत्र छीतरिया गुर्जर, देवेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र लाखन सिंह गुर्जर फरार हुए हैं। फरार बदमाशों के संभावित ठिकानों पर पुलिस तविश दे रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 4 व 5 की मध्यरात्रि को कस्बा बाड़ी में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि इस प्रकार आले दर्जे के नकबजा चोर जो बहुत ही बदमाश व्यक्ति हैं, जिनके पास हथियार है, और वो किसी विशेष मकान को टारगेट करके उसमें नकबदनी की संगीन वारदात व अन्य संगीन वारदात करने की फिराक में है। जिस पर घूमट रेलवे लाइन के पास पहुंचा, जहां पर घेराबंदी करके एक मकान में 4 आदमी अंदर घुसते हुए दिखाई दिए, जिनको घेराबंदी की गई। आदमियों को चेतावनी दी गई। चेतावनी पर उनमें से सभी लोगों ने पुलिस पर और पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की, जिनको अपने आप को सरेंडर करने के लिए ललकारा गया, फिर भी सरेंडर नहीं हुए और अपने बचाव में वह पुलिस पर हिट फायर करते हुए भागने लगे, जिनमें से 2 आदमियों को डीओ के साथ जाब्ते में से गणेश राम जी, हेड कांस्टेबल व रणवीर व चालक रामोतार द्वारा अदम साहस व बहादुर के परिचय देते हुए मैं अवैध कट्टा 315 बोर व जिंदा कारतूसों के दबोचे गए, जिनसे काफ़ी आपस में उनके गुत्थम गुत्था हुआ है। इस प्रकार से इस सजग कार्रवाई करते हुए एक बाड़ी में संगीन वारदात को होने से रोका गया और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ 2 अन्य इनके सहयोगी थे, जो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके, झाड़ियों का फ़ायदा उठा करके भागे। पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किए गए मुलजिमों में निरंजन पुत्र सूबेदार जाति गुजर सूखेकापुरा थाना कंचनपुर, दूसरा जवान सिंह पुत्र सरदार गुजर निवासी सूखेकापुरा कंचनपुर का है। ये आदतन नकबजन और अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं। इनके पूर्व में काफ़ी प्रकरण दर्ज है, जिनमें चालानशुदा है और कुछ मुकदमों में ये वांछित चल रहा है। धौलपुर जिले की 6वीं बटालियन आरएसी में तैनात ड्राइवर कांस्टेबल ने शनिवार को ईमानदारी का परिचय देते हुए बैंक एटीएम में मिले रुपयों को डमी अकाउंट में जमा करा दिया है। कांस्टेबल ड्राइवर को बैंक के एटीएम में 10,000 रुपये का कैश मिला था। डिप्टी कमांडेंट सुरेश शांखला ने बताया कि आरएसी की परिवहन शाखा में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर गणेश वेरवा सुबह एचडीएफसी बैंक के एटीएम में पैसे निकालने गया था, जहां एटीएम के कैश काउंटर में उसे पहले से ही 10,000 रुपये रखे मिले, जिस पर कांस्टेबल ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एचडीएफसी बैंक को मामले की सूचना दी। कांस्टेबल ड्राइवर गणेश वेरवा ने बैंक में पहुंचकर कैश अकाउंट में मिले पैसों को डमी अकाउंट में जमा करा दिया। एटीएम में मिले पैसों को लेकर बैंक प्रबंधन पैसों के मालिक की तलाश कर रहा है। डिप्टी कमांडेंट सांखला ने बताया कि उनके कांस्टेबल ड्राइवर ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक नज़ीर पेश की है, जो दूसरे जवानों के लिए प्रेरणादायक है।
राजाखेड़ा के गनेदी मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलटा 3 व्हीलर टेम्पो। एक ही परिवार के 5 लोग हुए घायल, 3 को हायर सेंटर किया रेफर। माता के दर्शन कर लौट रहे थे सभी लोग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गनेदी मोड़ पर आज शनिवार एक 3 व्हीलर टेम्पो मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना शनिवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है। इस घटना में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की चीख पुकार सुन मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायलों के परिजन मुकेश निवासी गनेदी ने बताया कि वह शनिवार सुबह एक 3 व्हीलर टेम्पो के द्वारा राजाखेड़ा के मरैना के बीहड़ों में स्थित रैना वाली माता के दर्शन करने के लिए गए हुए थे, जहां से वापस लौटते समय राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर गनेदी मोड़ के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में उनके परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में राकेश पुत्र चरण सिंह, राजश्री पत्नी मुकेश, जयश्री पत्नी बाबूलाल, रौनक पुत्री ममता और अंजलि पुत्री बाबूलाल निवासी गनेदी घायल हुए हैं, जिनमें से राकेश, राजश्री और जयश्री को गंभीर हालत के चलते इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश। कौन सा गाँव? गनेदी। कैसे घटना हुई मुकेश जी? मैं रहने में ढूंढ रहे थे, मोड़ पर अचानक टेम्पू पलट गया वहाँ। अचानक पलटा? हाँ। कितने लोग घायल हैं इसमें? 5 लोग। सब परिवार के हैं या अलग? परिवार के ही हैं। सब एक ही परिवार। एक ही परिवार के। सड़क पर अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, युवक हुआ घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गंगोलियापुरा गांव के रास्ते पर आज एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा कर्मियों द्वारा घायल युवक को प्राथमिक उपचार दिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव गंगोलियापुरा निवासी राजेश पुत्र महाराज सिंह आज शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे गांव से बाइक द्वारा दवा लेने के लिए राजाखेड़ा आ रहा था। तभी रास्ते में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई। इस घटना में युवक के सिर में चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए राजाखेड़ा CHC लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा कर्मियों द्वारा उसे प्राथमिक उपचार दिया गया है।